यहाँ पे नहीं पता रहे, लेकिन इन लोगों ने बना दी है, वो तो अपन समझ सके बेचारे ने क्यों बनाई है। महाप्रभु जी को नाम नहीं दे तो कोई आएगा नहीं। तो महाप्रभु जी तो यहाँ बैठे नहीं, विराजे नहीं, और विराजे भी होंगे तो यहाँ से पधार गए होंगे, बैठक उनकी नहीं है। गुसाई जी की बैठक है। यहाँ गुसाई जी ने पूर्णतः कृष्ण प्रेमामृतम की टीका लिखी है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पे गोविंद स्वामी को गुसाई जी ने युगल स्वरूप के दर्शन कराए। और या को जो ऐतिहासिक पक्ष है, वो ऐतिहासिक पक्ष ऐसा है कि प्रेम सरोवर के लिए ऐसे कहा जाए कि राधा जी को प्रिय स्थल है। तो जाके बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे निसरैन, और जहाँ जहाँ राधे पग धरे कृष्ण धरे तो उदय। तो स्वामी जी यहाँ अपनी सखियन के साथ स्नान करके पधारती। और जब वक्त स्वामी जी यहाँ स्नान करके पधारती, वह वक्त कोई यहाँ पे प्रवेश, स्त्रियन के अलावा पुरुष को प्रवेश वर्जित है, तो नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी कोई तो आई जावे, प्रवेश कर ही ले। तो स्वामी जी ने ऐसी व्यवस्था रखी थी कि यहाँ 100 फुट की दूरी पे जो भी कदम अंदर रखे स्नान करते समय वो स्त्री बन जावे, वो स्त्री बन जाता है। ऐसी स्वामी जी ने व्यवस्था रखी थी। तो कंस को खबर पड़ी, तो कंस आयो, तो कंस जो है 100 फुट की दूरी के अंदर प्रवेश करा तो स्त्री बन गया। अब कंस स्त्री बन गया तो बड़ा परेशान, जब स्त्री बन के मैं क्या करूँगा। आए तौबा मचाई, कोई ने सुनी थोड़ी। ललिता जी से गुहार लगाई, ललिता जी को मौका नहीं मालूम, प्रिया जी से। तो प्रिया जी से स्वामी जी से मुलाकात ही नहीं भाई। अंत में थक हार के जो है कंस जो है वृषभान जी के पास गया है, और वृषभान जी से विनती करी है कि भाई आप मेरे को स्त्री में से वापस पुरुष में कर दो, कि वो मेरे हाथ में नहीं, लाडली के हाथ में है। तो स्वामी जी को कहवाई, तो स्वामी जी ने कही एक शर्त पे मैं करूँगी, ये पुनः यहाँ पे नहीं आवे। तो क्या कि मैं सौगंध दिखा रहा हूँ, अब यहाँ मैं पग नहीं धरूँगा, जाओ कियो। तो आपस में पुरुष बने। तो ये प्रेम सरोवर की जो है कथा है। ये संकेत वन की बैठक में यहाँ पे संकेत देवी विराजे। संकेत देवी वो देवी है कि मतलब संकेत का अर्थ होगा इशारा। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ ठाकुर जी स्वामी जी के संकेत लग्न कराए। तो ये ठाकुर जी और स्वामी जी की मैंने वो तरह की विवाह स्थली भी आपको कह सको। और यहाँ स्थल पे भी ठाकुर जी और स्वामी जी की अनेक लीलाएं प्रकट हुई हैं। और जब महाप्रभु जी यहाँ पधारे तो महाप्रभु जी 7 दिन विराजे हैं यहाँ। बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी है कि महाप्रभु जी ने यहाँ सप्ताह पारायण करो। महाप्रभु जी सप्ताह पारायण नहीं करते थे, महाप्रभु जी भागवत पारायण करते थे। जैसे अपन कहीं भी रुके हैं तो अपने रोज भागवत पाठ को जो नियम होवे उसको अपन पारायण कहते। पारायण अलग होवे और सप्ताह अलग होवे। तो 7 दिन विराजे करके वापस पारायण को सप्ताह कह दे सब लोग। तो पारायण किया है महाप्रभु जी ने। तो जब यहाँ महाप्रभु जी 7 दिन विराज के पारायण कर रहे थे, भागवत को जब पारायण करते तो आपके साथ जो विष्णु होते वो भी सुनते और जो देवी जी होते वो भी सुनते। और महाप्रभु जी को बहुत सुंदर स्त्री पंखा करती है, वहाँ पे चंवर की सेवा करती है। तो कृष्णदास मेघन ने महाप्रभु जी से पूछी कि कृपानाथ ये कौन है स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री? ये जो संकेत वन है या संकेत वन की देवी है, ये संकेत देवी जो उतना सुंदर श्रृंगार करके बहुत ही सुंदर श्रृंगारित होकर जो महाप्रभु जी विराज रहते उनको पंखा कर रही है। आपके पुरुषोत्तम स्वरूप को ये जाने। और ठाकुर महाप्रभु जी के पुरुषोत्तम स्वरूप को जान के महाप्रभु जी की पंखा करती। तो यहाँ पे महाप्रभु जी को या बैठक जी में चोटी धराई जाए, आप लोगों ने देखी होगी जब चरण स्पर्श किए होंगे तब, कि ध्यान नहीं दिए चोटी आती है।
तो वह भावना तो अपन यहाँ पे महाप्रभु जी को चोटी धराई जाए। तो ये वो स्थल है संकेत वन की बैठक। घोड़ा को पानी पिलायो ना तो वाके पेट में पीड़ा भई घोड़ा के, और पेट में पीड़ा होने के कारण घोड़ा ने तत्क्षण प्राण छोड़ दिए। तो जब प्राण छोड़ दिए तो महाप्रभु जी की दृष्टि वाक्य ऊपर पड़ी, तो महाप्रभु जी को लगा ये दैवी जीव है, तो वाकु चतुर्भुज रूप धारण करके वाकु मोक्ष की प्राप्ति कराई महाप्रभु जी ने। और बाबा सबने ही जो विराजमान हते वैष्णव सबने ही वह लीला के दर्शन करे, और ऐसा अतुल प्रताप देख करके जो है महाप्रभु जी की शरण में वो मुगल आया, ओके मुझको भी आप अपनी शरण में लो। तो महाप्रभु जी ने कही या जन्म में तो तेरा उद्धार नहीं होएगा, लेकिन गुसाई जी तेरा अगले जन्म में उद्धार करेंगे। तो अगले जन्म में वाको मोची के यहाँ जन्म भयो, वासण जी के नाम से वार्ता आवे, एक मोची की वार्ता आवे 252 में पढ़ियो। तो वासण जी के रूप में माने अवतार लियो, और वो तब जो है ना मंत्र सिद्ध कर रख, तो मंत्र सिद्ध कर रखे थे माने सब देवी देवता के। तो वासु सबके ऊपर हुकूमत करतो। एक वक्त वाको गुसाई जी के कुछ वैष्णवन से वाको भेटा भयो, तो उन लोगों के ऊपर भी वाने मंत्र का प्रयोग किया, तो वाके पर असर भयो नहीं गुसाई जी के वैष्णवन के ऊपर। तो वाको बड़ा आश्चर्य भयो कि मैं तो मंत्र सिद्ध हूँ, मुझको मंत्र की सिद्धि है, असर क्यों नहीं हो रहा। तब उन्होंने कही कि भाई ये गुसाई जी के वैष्णव हैं, महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णव हैं, इनके ऊपर तेरी मंत्र को कोई असर नहीं होएगा। तब ये प्रताप देख करके जो है वो गुसाई जी की शरण आयो। अब जी गुसाई जी के शरण आयो, अच्छो वैष्णव भयो, वैष्णव का आचार पालने लगे। अब कोई वैष्णव का आचार पालने लगे तो सबको आचार पालने से बहुत तकलीफ होगा। कोई ने शिकायत कर दी कि भाई ये मोची होकर के वैष्णव को आचार पाले, तो सबने राजा से जाके शिकायत कर दी कि भाई ये देखो ये मोची होकर के यहाँ वैष्णव को आचार पाल रहे हैं। तो राजा ने बुलाया इनको अपने दरबार में और पूछी कि कोई तुम मोची है और वैष्णव को आचार पाले, ये लोग सब क्या कह रहे हैं। और राजा ने पूछी कि बात ऐसी है कि भाई ब्राह्मण शूद्र हो सके, लेकिन शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सके। जैसे दूध से छाछ हो सके, छाछ से दूध नहीं हो सके। कृपानाथ मेरे प्रसंग में छाछ से दूध भयो है। मैंने ऐसी विनती करी कि मेरे प्रसंग में छाछ से दूध बने, मंगाओ छाछ को टोपो। तो राजा ने छाछ मंगवाई, एक पात्र में भरवाई, और वाने छाछ के सामने हाथ जोड़ के वसंत जी ने कही कि यदि मैं महाप्रभु जी को सच्चो सेवक हूं तो ये छाछ दूध बन जाए। तो वही क्षण वो छाछ दूध बन गई। ऐसे महाप्रभु जी को अतुल। तो ये महाप्रभु जी यहाँ 6 मास विराजे हैं, जैसे मुखिया जी ने बताया। भागवत पारायण करके महाप्रभु जी को भी प्रिय स्थल है। 6 महीने विराजे वासो, आप अंदाजा लगा सको कि महाप्रभु जी को कितनो प्रिय स्थल रहेगा। ज्यादा से ज्यादा महाप्रभु जी 7 दिन 15 दिन बहुत जो लगा। जैसे कोकिलावन अपन जाएंगे तो कोकिलावन में महाप्रभु जी 1 मास विराजे, लेकिन यहाँ महाप्रभु जी 6 मास विराजे। मतलब ये स्थल के कुछ ऐसा महात्म्य है कि महाप्रभु जी को आकर्षित किया है यह स्थल ने। और उद्धव जी और नंदराय जी वगैरह सबने महाप्रभु जी के मुख से भागवत सुनी है। तो बहुत ही प्राचीन और मुख्य स्थल है। और ब्रज के वर्णन में मैंने आपको कुल मैंने सरोवर में 5 सरोवर है, वहाँ में से एक सरोवर ही नंद सरोवर, ये 5 सरोवर। सरोवर को कुछ बनाते हैं नहीं, वही पावन याके लिए आपको नाम एक्चुअली सब लोग पान सरोवर क्या है, एक्चुअली ये पावन सरोवर है, याको नाम पावन सरोवर है। ये अपन मोती कुंड की जगह पे आए हैं। ये मोती कुंड के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। या कुंड को नाम मोती कुंड है। ये कुंड की कथा ऐसे के में कि जब ठाकुर जी और स्वामी जी को विवाह नक्की भयो, तब स्वामी जी ने
बृषभान जी ने एक रत्न को हार जो है नंदराय जी के यहाँ मैंने नक्की होने के रूप में भिजवाया। ठाकुर जी तो बच्चा ही थे वक्त बेचारा, छोटो सो बालक। खेल खेल में तो स्वामी जी बड़े हैं बहुत नहीं समझ नहीं। ठाकुर जी खेल खेल में वो हार जो है तो रत्न को हार जो है तो मोती को हार तोड़ दियो। और नंदराय जी बहुत गुस्सा है। उन्होंने कही कि भाई तने ऐसे काम किए, इतने उपद्रव करे, अब अपन क्या जवाब देंगे। तो नंदराय ठाकुर जी ने अपनी बाल सुलभ चेष्टा से नंदराय जी को उत्तर दियो कि अपन जैसे पेड़ उगावे, झाड़ लगावे, पेड़ उगे के नहीं, ऐसे अपन वो मोती अपन डाल दे तो मोती कैसे उगेगो के नहीं उगेगो। तो ना बचपना की बात करें, मोती भी कहीं उगते होंगे, तो देखो मैं उगाऊंगा बाबा। तो ठाकुर जी ने वो मोती लेके बोए तो मोती के झाड़ भय और वहां से खूब टोपला भर भर के नंदराय जी ने वहां पे बृषभान जी के यहाँ पहुंचाए। ये मोती कुंड की लीला है। हाथ जोड़ो और यह लीला को ये कोकिला वन की बैठक है महाप्रभु जी की। जैसे अपन ने वहाँ पे 5 सरोवर पे देखो कि महाप्रभु जी वहाँ 6 महीना विराजे, ऐसे यह बैठक में महाप्रभु जी 1 मास विराजे हैं। महाप्रभु जी को बहुत ही प्रिय स्थल है ये भी। और कोकिला वन के लिए ऐसे कहा जाए कि छवि देख सखी या कोकिला वन की, छवि देख सखी या कोकिला वन की, आस पास जाके बाग बगीचा, बीच तलैया जल की। तो ये यहाँ को है। अब तो आगे बाग बगीचा तो दिख नहीं रहे, सब बिल्डिंगें हो गई हैं। मैं बताऊं यहाँ की वार्ड का बताऊं? हाँ बताओ। एक मैं बता दूं, पूरा कर दो फिर बताइए। महाप्रभु जी के 1 महीना विराजे यहाँ। महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी लेखन किए है। हाँ, सुबोधनी लेखन, वेणु गीत को सुबोधनी लेखन यहाँ किए है। तो अपने लिए वाद दृष्टि से ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और महाप्रभु जी को प्रिय स्थल भी है ये। वेणु गीत, गोपी गीत भी सरकार यही गायो। हाँ। जाऊं। और दूसरी एक बात और बता दूं यहाँ के संदर्भ में कि यहाँ को कोकिला वन नाम यहाँ लिए पड़े हुए है कि यहाँ ठाकुर जी जो है कोयल की जैसी आवाज निकाल करके स्वामी जी को रिझाते थे। हाँ, तो कोकिला वन यासु भी नाम है। जाके गायन को बुलाते, वो ये टेर कदम की जगह है। कदम चढ़ कान बुलावत गैया, अपने यहाँ आवनी के पदन में भी आपको उल्लेख मिला है। तो ये वो टेर कदम है। टेर मतलब आवाज और कदम मतलब कदम को। तो कदम के वृक्ष के ऊपर विराज के आप टेर लगाते गायन को बुलाने के लिए। वास्तव यह जगह का नाम पड़ा है टेर कदम। ये चंद्रावली सखी को गांव है। एक्चुअली चंद्रावली जी यहाँ रूठ के बैठे थे। एक्चुअली रिठोरा नहीं है, को नाम रूठोरा है। रूठोरा यानी ये वो याको गांव को नाम जो है वो रिठोरा पड़ा है। रूठोरा को रिठोरा भय। और अपने को सपन जाने या बात को कि गुसाई जी चंद्रावली जी को प्राकट्य है। तो गुसाई जी ने यहाँ सबसे पहले श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ लिखना यहाँ प्रारंभ किया और असारवा में भाईला कोठारी के घर वो ग्रंथ की पूर्णता करी, प्रारंभ यहाँ किया। तो सारे रसात्मक भावन को वर्णन यहाँ भया, या लिए या स्थल को विशेष महत्व है। यूँ या लिए ये चंद्रावली कुंड बाजू में ही है, तो गांव के नाम से कुंड है। बस इतना ही महत्व है।